दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पैसा जो हम किसी न किसी तरीके से हम सभी जरूर कमाते हैं, तो वो पैसे हमारे पास नहीं टिकने या नहीं बचने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके पास पैसे क्यों नहीं टिकते हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप अपना जो सेविंग है, जो बचत है, वो नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आप सालों से अर्न कर रहे हैं, सालों से ही आप जॉब कर रहे हैं, बट अगर आप अपने बैंक अकाउंट को देखें तो उस बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है जितना कि आप चाहते थे। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो दोस्तों, पैसे नहीं बचने या फिर पैसे नहीं टिकने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो बहुत ही सिंपल है, बट ये बहुत ही साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। और इसी कारण से हम जो पैसे है वो सेव नहीं कर पाते हैं। और वो कारण ये है कि जनरली स्पीकिंग हम में से ज्यादातर लोग पैसे बचत करने के लिए, सेव करने के लिए पैसा अर्न नहीं करते हैं, बल्कि हम में से ज्यादातर लोग जो पैसा अर्न करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम उसे स्पेंड कर सके, खर्च कर सके। और एक्चुअली हम यही करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम उसे खर्च करते हैं। जी हाँ, यही है सिंपल सच्चाई कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे बचत करने के लिए तो पैसे कमाते ही नहीं है। तो पैसे बचेंगे कैसे? हम में से ज्यादातर लोग पैसे इसलिए कमाते हैं कि हम वो पैसे खर्च कर सके अलग अलग चीजों पे जो कि हमें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और का नहीं बल्कि आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए और आप मुझे ये बताइए कि आपने ये कब डिसाइड किया था, आपने ये कब तय किया था, आपने ये कब सोचा था कि आपके पैसे कमाने का जो मकसद है वो बचत करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम या पैसों की बचत करना आपकी प्रायोरिटी है, ना कि पैसे कमाना और उसे खर्च करना। जी हाँ, यही सिंपल ट्रूथ है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि हम उसे खर्च कर सके। वी डोंट अर्न मनी टू सेव, मोस्ट ऑफ अस जस्ट अर्न टू स्पेंड। जी हाँ, हम लाखों और करोड़ों सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कमाना चाहते हैं ताकि हम उस पैसे को खर्च कर सके, बड़ा घर ले सके, बड़ी गाड़ी ले सके और वो सब कुछ कर सके जिससे कि लोग ये समझे, ये माने कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं और हम बहुत ज्यादा अमीर हैं। और हम यही करते हैं वास्तव में, हम पैसे कमाते हैं, उसे खर्च करते रहते हैं। और इवन अगर पैसे कम पड़ जाए खर्च करने के लिए तो हम यहाँ पे लोन्स पे चीजें खरीदते हैं, लोन्स पे चीजें खरीद कर हम अपनी जो भी ईगो है उसे सेटिस्फाई करते हैं। और हम हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, बट हम कभी भी हमारा जो मेन टारगेट है, मेन जो प्रायोरिटी है, मेन जो प्राथमिकता है वो ये नहीं होती है कि हम पैसों को बचाएं ताकि हम कल चल के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके, कल चल के हम दौलत बना सके, वेल्थ क्रिएट कर सके। हमारा वो मकसद होता ही नहीं है। हमें ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि वे उस पैसे को खर्च कर सके अलग अलग चीजों पे जिनसे कि उनको संतुष्टि मिलने की उम्मीद होती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि लाइफ में दो तरह के खर्च होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म या फिर स्मॉल एक्सपेंसेस और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म यानी कि बिग एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म या फिर स्मॉल एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो हमारा मंथली एक्सपेंसेस है, जो भी हमें रहने खाने पीने में जो खर्चे पे आते हैं, इसे हम अपना शॉर्ट टर्म या स्मॉल एक्सपेंसेस कह सकते हैं, जो कि हमें अपनी मंथली सैलरी से हमें उसे करना होता है। यहीं पे हमारे पास दूसरा बड़ा जो खर्च होता है वो होता है हमारी खुद की शादी या फिर हमारे घर में होने वाली शादियां। और इन शादियों में इतने बड़े बड़े खर्च होते हैं कि हमारी जो सारी सेविंग्स है वो यहाँ पे लग जाती है। और इवन अगर पैसे कम पड़ते हैं तो हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले लेते हैं और फिर वो जमकर वहाँ पे खर्च कर डालते हैं उन शादियों में। और उसका जो भुगतान है, उसका जो नुकसान है वो हमें कई महीनों तक, कई सालों तक भरना पड़ता है लोन्स और ईएमआई के रूप में। तो इस तरह से बड़े खर्चों की बात की जाए तो शादी एक बड़ा खर्च है। या इसी तरह से अगर आप कुछ और टारगेट बना के रखते हैं, जैसे आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो उस घर का जो खर्च है वो भी एक बड़ा खर्च होता है, बहुत बड़ा खर्च होता है। या फिर आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाना लिखाना चाहते हैं या फिर उनकी शादियां करना चाहते हैं तो वो भी एक माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा खर्च होता है। तो इस तरह से लाइफ में बड़े खर्च होते हैं और जिनके लिए हम यहाँ पे अपना जो पैसा है, जो मनी है, जो अर्न करते हैं, जो मंथली कमाते हैं, वो हम अगर थोड़ा बहुत बचत भी करते हैं तो इसी मकसद से करते हैं कि कल वो उस शादी में काम में आएगा या फिर वो घर बनाने में काम में आएगा या फिर वो इस तरीके से काम में आएगा। बट कभी भी हमारा जो मेन गोल होता है, मेन टारगेट या फिर मेन जो लक्ष्य है वो ये नहीं होता है कि हम जो पैसे कमाएंगे वो इसलिए पैसे कमाएंगे कि हम सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी बचत करें उससे हम वेल्थ यानी कि दौलत बिल्ड कर सके,
जिससे कि हमें पैसिव इनकम मिल सके, ऐसा कुछ हम करते ही नहीं है। तो जब हमारा पहला जो मोटो है, पहला जो गोल है, पहला जो लक्ष्य है वो नहीं होता है कि हम बचत करें, तो इसीलिए हम अपने पैसे कमाते हैं, चाहे वो मंथली जॉब से हो या किसी तरह से हो, हम पैसे कमाते हैं, उसे खर्च करते रहते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। हम कभी भी ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बचत नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं टिक पा रहे हैं। और आई होप कि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद से आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो इस तरह से बनी है कि हम पैसे इसलिए कमाएंगे ताकि उसे जमकर खर्च करेंगे और ऑटोमेटिकली हम ऐसा ही करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इनकम आती है, जैसे हमारे पास पैसे आते हैं तो उस पैसे को हम जमकर खर्च कर डालते हैं और बाद में हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं। तो हमारा जो पहला गोल है वो होता ही नहीं है कि हम पैसे को बचत करें, इसीलिए हम पैसे नहीं बचा पाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का जो लेसन है वो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे टिके, आप बचत करें, तो आपको ये समझना होगा, इस साइकोलॉजी को समझना होगा और आपको प्रायोरिटी रखनी होगी कि आप यहाँ पे बचत को ध्यान में रखते हुए आप इनकम करें। यानी कि आपका एक गोल होना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, आप जो भी पैसे कमाएंगे, जो भी आपकी सैलरी हो, कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, आपको डिसाइड करना होगा, आपको तय करना होगा कि चाहे जो कुछ भी हो, सबसे पहले तो आप जो भी पैसे कमाएंगे उस पैसे का एक हिस्सा सबसे पहले आप दूसरे अकाउंट में बचत के लिए अलग रख देंगे और बाकी बचे हुए पैसों से अपने जो छोटे खर्च है, जो स्मॉल एक्सपेंसेस, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, उसे मैनेज करेंगे और बड़े खर्चों के लिए भी आप उसी में से प्लान करेंगे, ना कि उस बचत के पैसे से प्लान करेंगे। और आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट गोल होना चाहिए वो होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो वेल्थ बिल्डिंग है वो जरूरी है और वेल्थ बिल्डिंग के जरूरी है कि आप जो भी हर मंथ कमा रहे हैं उस पैसे में से कुछ हिस्सा आप यहाँ पे अलग बचत करें और उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो का जो लेसन है, जो मैसेज है, आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।